जेडी स्मार्ट लर्निंग की परीक्षा उपयोगी सीरीज के साथ मैं दिनेश चंद तिवारी लेके आया हूँ कक्षा 10वीं के बोर्ड उत्तराखंड बोर्ड का सामाजिक विज्ञान का पेपर सेट 2024, जिसमें हमने अपनी पिछली वीडियोज में एमसीक्यूज को और 1 नंबर के सवालों को तथा कुछ 3 नंबर के सवालों को बना लिया था। और आज हम पुनः 3 नंबर के सवालों को बनाएंगे। तो शुरुआत करें आज के अपने पहले 3 नंबर के सवाल से। देखें हमारा 3 नंबर का सवाल हमें पहला क्या कहता है। आज का पहला सवाल हमें यह कह रहा है, लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा और आज़ादी को कैसे बढ़ावा देता है, स्पष्ट कीजिए। आंसर हम इस रूप में बनाएंगे, लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा और आज़ादी को कानून, समानता के अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से बढ़ाता है, जहां सभी को समान माना जाता है, भेदभाव को रोका जाता है और व्यक्ति को सम्मान और आत्मसम्मान का अवसर मिलता है, जिससे वे शासक के बजाय नागरिक बन जाते हैं और सत्ता पर सवाल उठा सकते हैं। लोकतंत्र सिर्फ वोट देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जो हर व्यक्ति के आंतरिक मूल्य और क्षमता को पहचानती है, उसे सम्मान देती है और उसे अपनी जिंदगी खुद तय करने की आज़ादी देती है, जिससे गरिमा और स्वतंत्रता का विकास होता है। बोर्ड के द्वारा पूछा गया अगला क्वेश्चन आपके सामने है, असंगठित और संगठित क्षेत्र के बीच आप विभेद कैसे करेंगे, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। आंसर हम इस रूप में बनाएंगे, असंगठित और संगठित क्षेत्र के बीच विभेद। तो हम सबसे पहले कॉलम बना लेते हैं संगठित क्षेत्र और पुनः लिख लेते हैं दूसरे कॉलम के अंदर असंगठित क्षेत्र। संग संगठित क्षेत्र के अंदर वह क्षेत्र जिसमें श्रमिकों के अधिकारों और लाभों की सुरक्षा के लिए कानूनों का पालन किया जाता है, और जबकि असंगठित क्षेत्र के अंदर असंगठित क्षेत्र में ऐसे कानूनों का पालन नहीं किया जाता है। दूसरा, संगठित क्षेत्र में श्रमिकों को स्थायी नौकरी, न्यूनतम वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को इनसे वंचित रखा जाता है। उदाहरण देते हैं संगठित क्षेत्र का, तो संगठित क्षेत्र के अंदर सरकारी नौकरी, बैंक इत्यादि संस्थाएं आ जाती हैं, और असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत दिहाड़ी मजदूर, छोटे दुकानदार आदि आ जाते हैं। बोर्ड के द्वारा पूछा गया हमारे पास अगला सवाल है, उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लेख कीजिए। तो आंसर इस रूप में बन के आएगा, उपभोक्ताओं के मुख्य अधिकारों में सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार आदि शामिल हैं। ये अधिकार उपभोक्ताओं को सशक्त बनाते हैं और उन्हें निष्पक्ष बाजार सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। बोर्ड के द्वारा पूछा गया हमारे पास अगला सवाल, प्राथमिक उपचार में DRABC से क्या तात्पर्य है, समझाइए। उत्तर बनेगा हमारे पास, प्राथमिक उपचार में DRABC एक जीवन रक्षक प्रोटोकॉल है जो आपात स्थिति में बचाव कर्मी को व्यवस्थित रूप से पीड़ित का मूल्यांकन करने में मदद करता है। अर्थात इसका मतलब DRABC का मतलब, D का मतलब होता है डेंजर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं खतरा। R का मतलब होता है रिस्पॉन्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिक्रिया। ए मीन्स है एयरवे, जिसे हम हिंदी में जानेंगे वायुमार्ग। बी ब्रीथिंग, जिसे हम कहेंगे सांस लेना। और सी सर्कुलेशन, जिसे हम कहेंगे रक्त संचार।
हैं जो जीवन घातक स्थितियों को प्राथमिकता के आधार पर संभालने का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड में पूछा गया सवाल, सुनामी के कारणों और प्रभावों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। तो आंसर हम इस रूप में बनाएंगे, सुनामी के मुख्य कारण समुद्र तल के नीचे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन हैं जो पानी को विस्थापित करते हैं, जिससे विनाशकारी लहरें बनती हैं। इसके प्रभाव से तटीय बाढ़, बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान, बुनियादी ढांचे का विनाश और पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति शामिल है, जिससे जीवन और आजीविका प्रभावित होती है। दोस्तों, आपने देखा कि बोर्ड ने हमें किस तरीके से 3 नंबर में सवाल पूछे हैं और हमें इनका आंसर किस रूप में लिखना है। तब तक आप अपनी तैयारियों को मजबूत रखें, हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू वेरी मच।